दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम मनी ऐप पर अपना डीमैट अकाउंट है वो बनाना चाहते हो तो उससे पहले ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि पेटीएम मनी पर अपना अकाउंट बनाना है तो जान लीजिए इसके ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहने वाले हैं, इसका एएमसी चार्जेस क्या रहेगा, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या रहेगा, कुछ हाइडन चार्जेस रहेंगे तो वो क्या होंगे, और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो टोटली एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे पेटीएम मनी का मेन पेज जो है हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो जहाँ पर आप देखेंगे एंजॉय लाइफ टाइम एक्सेस विद जीरो कोस्ट के साथ आपको यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। तो सबसे पहले आप देखेंगे 20 रुपीज़ है वो डिलीवरी में रखा गया है, जिसमें 2.5 है वो टर्न ओवर अप टू यहाँ पर रखा गया है 20 रुपये तक का आपको मैक्सिमम जो है वो चार्ज रखा गया है। लोअर के चार्जेस है वो 2.5% देखने को मिलेगा। इंटरडे की बात करेंगे तो इंटरडे में चार्ज आपको 20 रुपीज़ है और यहाँ पर लोअर के चार्जेस है वो 0.05% पर एक्सटेंडेड ऑर्डर ये चार्ज देखने को मिलेगा। जीरो डिपॉजिटरी मतलब जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फॉर योर डीमैट अकाउंट, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है या लाइफ टाइम के लिए फ्री है, ये वीडियो के एंड में जानेंगे। फीचर एंड ऑप्शंस का बात करेंगे तो फीचर एंड ऑप्शंस का पर ट्रेड का है वो पर ऑर्डर का आपको 20 रुपीज़ देना होगा। अब चार्ज को है वो कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ट्रेड चार्ज का आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शंस फ्यूचर एंड म्यूचुअल फंड सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं डिलीवरी ट्रेड्स की। तो डिलीवरी में यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस है वो रेट ऑफ एक्सक्लूसिव जीएसटी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रोकरेज चार्जेस 2.5 रुपीज़ % ऑफ टर्न ओवर अप टू RS 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ के RS तक यहाँ पर आपको लोअर केस चार्जेस देखने को मिल जाएगा। एक्सचेंज टर्न ओवर चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर 0.00297% वो NSE का चार्जेस है और BSE का चार्जेस आपको 0.00375% मेंशन किया हुआ मिलेगा। इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT चार्ज की बात करेंगे तो 0.1% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ये चार्ज आपको देना होगा। वहीं पर सेबी टर्न ओवर फीस की बात करेंगे तो 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ ये आपको चार्ज देना होगा। GST की बात करेंगे तो 18% GST है वो आपको लगने वाला है। कहाँ लगेगा तो आप देख सकते हो कि 18% GST है वो सेबी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस और एक्सचेंज टर्न ओवर चार्जेस पर देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ IPFT की बात करेंगे तो 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ यहाँ पर आपको NSE का चार्ज पर करोड़ पर रहने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो 0.015% वो टर्न ऑफ बाई ऑर्डर्स पर ये चार्ज देना होगा। अगर बात करते हैं MTF इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट रेट जो है पे लेटर MTF बुक साइज और इंटरेस्ट रेट अप टू 1 लाख का होगा तो आपको 9.75% चार्ज देना होगा। अगर आपकी होल्डिंग 1 लाख से 25 लाख की होगी तो 14.99% देना होगा और ग्रेटर देन 25 लाख, अगर 25 लाख से ज़्यादा की है तो आपको 9.75% ही चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोकरेज चार्ज टू बी 0.1% ऑफ द ट्रेड वैल्यू पर ये चार्ज लगेगा, जिसमें हम आप जानेंगे इसके डिलीवरी के बाद इंटरडे का चार्ज। तो इंटरडे में आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें आपको 0.05% वो लोअर केस चार्जेस देखने को मिलेगा। बाकी जो चार्जेस हैं वो लगभग सेम रहेंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 0.025% मेंशन किया हुआ मिलेगा। सेबी टर्नओवर फीस यहाँ पर सेम रहने वाली है। GST सेम रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू IPFT चार्ज सेम रहेगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो थोड़ा चांसेस देखने को मिलेगा, जैसे कि 0.003% है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। MTF इंटरेस्ट रेट इसमें भी यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेड की। तो ऑप्शंस में यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो यहाँ पर अप टू 20 रुपीज़ यहाँ पर आपको फ्लैट पर ऑर्डर पर रहने वाला है। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, तो यहाँ पर 0.03503% है जो प्रीमियम वालों के लिए NSE में रखा गया है और BSE के लिए चार्ज आपको 0.03250% यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहीं पर देखेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो वो यहाँ पर 0.1% वो चार्ज लगेगा सेल साइड वालों के लिए और GST वो आपको 18% देना ही है। ब्रोकरेज ऑन एक्सपेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर पोजीशन यहाँ पर आपको चार्ज लगने वाला है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू IPFT चार्ज की बात करेंगे तो 0.0005% है वो टर्न ओवर पर NSE का चार्जेस है। वहीं पर BSE में आपको कोई भी चार्जेस मेंशन किया हुआ नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की। तो 0.003% वो टर्न ओवर ऑफ बाई ऑर्डर्स पर ये चार्ज देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको
ब्रोकरेज चार्जेस है वो 0.02% है वो लोअर केस चार्जेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर एक्सटेंडेड ऑर्डर चार्ज है वो हायर केस में देखने को मिलेगा। एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज की बात करेंगे तो 0.00173% है वो NSE का चार्जेस है और BSE में आपको कोई भी चार्ज मेंशन किया हुआ नहीं लगेगा। वहीं पर आप देखेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT चार्ज तो 0.02% है वो टर्नओवर वैल्यू पर आपको सेल ऑर्डर पर चार्ज लगने वाला है। सेबी टर्नओवर फीस है वो 0.0001% है वो लगने वाली है। GST आपकी 18% लगेगी और ब्रोकरेज ऑन एक्सपेक्ट कॉन्टेक्ट की बात करेंगे तो 0.02% वो टर्नओवर पर लगेगा, जिसमें आपको लोअर के चार्जेस है वो 10 रुपीज़ फ्लैट पर ऑर्डर देखने को मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू IPFD चार्ज की बात करेंगे तो 0.0001% है वो टर्नओवर पर NSE में देखने को मिलेगा और BSE में आपको कोई भी चार्ज मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो वो यहाँ पर आपको 0.002% मेंशन किया हुआ मिलेगा बाय ऑर्डर्स पर ओनली। अब जान लेते हैं इसके म्यूचुअल फंड चार्जेस क्या रहेंगे। तो आप देखेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है, ब्रोकरेज चार्जेस भी कुछ नहीं लगेगा और कमीशन है वो भी यहाँ पर कोई भी नहीं लगने वाला है। तो आप देखेंगे ट्रांजैक्शन फीस तो नो ट्रांजैक्शन फीस, मतलब म्यूचुअल फंड है वो 0 ब्रोकरेज पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप जान लेते हैं इसके हाइडन चार्जेस और डिपॉजिटरी चार्ज। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी चार्ज की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडिशनल 50 रुपये प्लस GST वो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज रखा गया है। कस्टमर ऑन होल्डर ब्रोकरेज चार्जेस है जो भी 14 जनवरी से पहले वाले हैं उनके लिए, और नया चार्ज है वो यहाँ पर 15 जनवरी से आपसे लॉन्च हो चुका है, उससे पहले जो पुराना चार्ज था। तो DP ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे AMC चार्ज तो यहाँ पर 0 रुपीज़ रखा गया है। DP चार्ज फॉर डिलीवरी सेल ऑर्डर्स पर आप देखेंगे तो 31 जनवरी 2025 तक जो चार्जेस था वो 13 रुपया 50 पैसा प्लस GST रखा गया था और अभी जो है वो 20 रुपीज़ प्लस GST रखा गया 1 फरवरी के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिमिट चार्ज की तो 250 रुपया पर शेयर सर्टिफिकेट प्लस पर स्कीम के हिसाब से ये चार्ज लगेगा। डीमेट चार्जेस वो 250 रुपया पर शेयर सर्टिफिकेट प्लस पर स्कीम पर ये चार्ज देखने को मिलेगा। मार्जिन प्लेस और अनप्लेस चार्ज की बात करेंगे तो 31 जनवरी 2025 से पहले 15 रुपया लगता था, पर अब यहाँ पर 1 फरवरी 2025 के बाद यहाँ पर 5 रुपया वो CDSL चार्ज ऐड हो गया है, अब 20 रुपया लगने वाला है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर फ्रॉम डीमेट अकाउंट की बात करेंगे तो 31 जनवरी तक आपके यहाँ पर 10 रुपये ही चार्ज लगता था, पर अब यहाँ पर आपके 25 रुपया लगना स्टार्ट हो गया है 1 फरवरी से। फॉर रिसीविंग सिक्योरिटी इन डीमेट अकाउंट की बात करेंगे बाई साइड तो कोई भी चार्ज आपको मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा। वहीं पर MTF प्लेट चार्ज की बात करेंगे तो पहले 15 रुपया लगता था, अब 5 रुपया CDSL ऐड होकर 20 रुपया हो गया है 1 फरवरी 2025 के बाद। अदर चार्जेस में देखेंगे तो पेमेंट गेटवे चार्ज, नेट बैंकिंग का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। पेमेंट गेटवे UPI आपके बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो 1.5% चार्ज है वो मंथली यहाँ पर रखा गया है और GST है वो अलग से आपको लगने वाला है। फिजिकल स्टेटमेंट कुरियर की बात करेंगे तो 300 रुपया पर रिक्वेस्ट प्लस यहाँ पर 300 रुपया पर कुरियर ये चार्ज लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई माना जा सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर डीमेट ऐप्स। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस है वो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा पर एनम के लिए। डिजिटल KYC चार्जेस हैं वो कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। IPO एप्लीकेशन चार्ज की बात करेंगे तो ₹0 फॉर ईच एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन के लिए 0 रखा गया है। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई माना जा सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप्स। तो 100 रुपया पर ऑर्डर यहाँ पर कॉल एंड ट्रेड बोले तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। मॉडिफिकेशन इन CML बात करेंगे तो 25 रुपये पर रिक्वेस्ट रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अदर चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर अदर ऐप को देखेंगे तो वो उससे एज कम्पेयर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप अपने रिस्ट पर बना सकते हो, मेरी तरफ से सजेशन नहीं है। अगर आपको इस ऐप की लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ये ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएगा और यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आपकी रिस्क पर आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ETF, IPOs सबकी वो सुविधा मिलने वाली है। तो दोस्तों